एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का शासन था। राजा मानसिंह और राजा दिलबाग सिंह। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच में एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि कोई दोनों राजा सुलह के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा ने महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब राजा मानसिंह महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे भगवान की मर्जी। यह सुनकर पहले तो राजा मानसिंह थोड़ा चुपचाप, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। तभी राजा दिलबाग सिंह भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा दिलबाग तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापस लौटा तो निश्चित हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर युद्ध का दिन आ ही गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के लिए मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ राजा मानसिंह की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजा दिलबाग सिंह की सेना ये सोचकर लड़ रही थी, जीतना तो तय है, तो फिर डर किस बात का। लड़ते लड़ते राजा दिलबाग सिंह के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत किस्मत में ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दिलबाग सिंह राजा मानसिंह के हाथों पड़ गए और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहां पर आए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा और महात्मा मुस्कुराकर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा मानसिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के दम पर लड़ने की थी। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा दिलबाग सिंह को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। हुआ वही जो किस्मत में लिखा था, भाग्य नहीं बदला, और जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वहीं खींच कर जाता है जहाँ कर्म का चुंबक लगा हो। हम भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है। हम जो भी कर्म करते हैं असल में वही हमारा भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता, जैसे कि अच्छे और अमीर घर में पैदा होना, यह हमारे बस में नहीं है। इस कहानी से हमें एक सीख मिली कि हमें कर्म करना चाहिए, ना कि फल की चिंता करना चाहिए।